आपकी बात में, ठीक है। शांति प्रसाद भट्ट जी। लेकिन रवि भाई, हम आगे से अतिक्रमण के सवाल पर चर्चा नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि ये रास्ता कैसे निकलेगा, जो एनजीटी। मैं नवीन जी की बात पे बता, नहीं, आपकी बात ठीक है, मतलब उस पर हो कि अब इस पे रास्ता क्या है, बड़ा सवाल तो स्थायी समाधान क्या है, स्थायी समाधान क्या है। शांति प्रसाद भट्ट जी। देखिए रवि जी, निश्चित रूप से यदि जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि इसका स्थायी समाधान होना चाहिए, अगर सरकार की नीयत सही है, स्वागत करना चाहिए, हम भी साथ हैं। हाँ। मगर सवाल कहाँ खड़े होते हैं? देखो, मैं राजनीतिक व्यक्ति होने के साथ साथ मैं आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूँ, और मैं पिछले 1.5 साल से एमडीडीए से एक सवाल पूछ रहा हूँ, पक्के मकान पर नोटिस, कच्चे मकान पर नोटिस या टीन पर नोटिस, आप मुझे 3 चीज का जवाब दे दीजिए, किस किस पर नोटिस दिया जाता है। 1.5 साल से एमडीडीए से जवाब नहीं दिया जा रहा मुझे, और मैं आयोग में करीबन मेरी 4 डेट लग चुकी हैं, और कितने बेईमान हैं, इन्होंने आयोग से भी गलत निर्णय करवा दिया। जब हमने आपत्ति करी तब वो आयोग का निर्णय कैंसिल हुआ, दोबारा डेट लगी, और अभी तक मुझको ये नहीं पता लगा कि एमडीडीए जो उत्तराखंड के लोग हैं, मूल निवासी, जब वो मकान बनाते हैं तो ये नोटिस किस किस आधार पर देते हैं। भाई, पक्का मकान बिना नक्शे के नोटिस बनता है, मगर मकान बना हुआ जरा सा छज्जा बाहर निकला, उसने टीन क्या लगा दिया, दे नोटिस, और उसके बाद नोटिस में कितनी रिकवरी करी वो नहीं है, नोटिस में ने कमाई। एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ये गाल बजाने वाली पार्टी है। मैं इसी का दूसरा उदाहरण देता हूं, इसी एनजीटी कानून का। हमारे ऋषिकेश में रंबा नदी है, रंबा नदी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री एक मोगा हैं, सहारनपुर के रहने वाले हैं, उसने सरकारी जमीन पे कब्जा करके मकान बना लिए, आलीशान होटल बना लिए, खूब अय्याशी होती है। एक सामाजिक कार्यकर्ता नायर हैं, उन्होंने एनजीटी में मुकदमा लड़ा, 1.5 साल के बाद उसे सीज कराया, और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लग गई, उसका जो सील तोड़ो, किसी भी तरीके से कोर्ट में गलत दस्तावेज दे दे के तोड़वाने का काम कर रहे हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये जो गाल बजाते हैं ना, अब ये दर्द दिखा रहे हैं एनजीटी एनजीटी, ये एनजीटी कानून की कैसे धज्जियां उड़ाते हैं। रंबा नदी में भाजपा के कार्यकर्ताओं का कार्य कारनामे देखो, जैसे वन विभाग की जमीन पर वो रिसोर्ट बना हुआ जहां अंकिता की हत्या हुई थी। ऐसे ही अब तीसरा उदाहरण दे रहा हूं, मैं यमकेश्वर ब्लॉक का हूं, मेरे यहां पर बैरागढ़ है, बैरागढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के दलालों ने पूरी नदी पे कब्जा करके रिसोर्ट बना दिए, और मेरा बीरकाडल में गांव में बड़ी दरार पड़ गई। 2013 से लगातार वहां फ्लड आ रहा है, बाढ़ आ रही है, मकान के मकान बह रहे हैं, और हम बार बार सरकार को, हम कहां जा सकते हैं, सरकार को बताएंगे और एसडीएम को बताएंगे। एसडीएम केवल एक कार्य में लगा है, कितना कमाया जा सकता है, जबकि एनजीटी कानून यह कहता है कि 120 मीटर जो हमारी हेवल नदी है उसके इर्द गिर्द कोई मकान नहीं बनना चाहिए। हेवल नदी की छाती पे रिसोर्ट बने हुए। अब आप बताओ, पंचोली जी की यही तो बात थी, उन्होंने ये कहा कि इसको तब सब जगह देखना पड़ेगा ना। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, सीमित नहीं होना, मैं क्या कह रहा हूं, देखिए हमारा काम है, हम राजनीतिक लोग हैं, कहीं सरकार के ध्यान नहीं है तो सरकार को बताना। अब सरकार क्या कर रही है कि उनमें तमाम भाजपा के बड़े बड़े रसूखदार लोगों के रिसोर्ट बने हुए, हटवा लो अब एनजीटी कानून से। अब आप रिट लगा के कितना एक व्यक्ति कितना जाएगा दिल्ली बार बार? सरकार किस लिए बैठी है, विधायक किस लिए बैठा है, सांसद किस लिए बैठा है, प्रधान किस लिए बैठा है, जिला पंचायत किस लिए बैठा है, एसडीएम किस लिए, मतलब कमीशन खाने के लिए? पूरे उत्तराखंड के अंदर सरकारी संपत्तियां बिक गई। बाबा रामदेव से लड़े, मुकदमा लगा, बाबा रामदेव ने जो है पूरे जंगल जो है राजाजी नेशनल पार्क में जो है पूरा कब्जा कर लिया। ठीक है, लेकिन तो हम छुड़वा रहे, भाजपा बचा रही बेईमानों को। भाजपा का तो ये कहना है कि हमने तो जिस तरीके अतिक्रमण हुआ था बड़ी उसमें कार्रवाई की है, 6000 तो रवि जी कि हमने जो एकड़ थी उस भूमि को खाली करा दिया। तो रवि जी मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये बगल में ऋषिकेश है, रंबा नदी में जाओ, किस भाजपा, मैं तो नाम लेके बोल रहा हूँ, नाम मोगा है राज्य मंत्री भाजपा का, उसने वहां सरकारी जमीन पर कब्जा कर दिया और एनजीटी ने उस पर सीज करवा दिया। यही भाजपा की सरकार है, उसे खुलवाने में लगी पड़ी। जो मेरा कहने का मतलब है, अगर बैरागढ़ में बरसात में यदि फ्लड आ गया तो कम से कम भी नहीं तो 10-15 हजार आदमी एक साथ मरेंगे। पिछली बार 6 दब के मर गए। मेरा कहने का मतलब, हम सरकार का क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो बनी है ये वाकई सही तरीके से काम करेगी तो मानव रक्षा होगी।
मानव लालच में यदि कोई गलत काम कर रहा है तो सरकार के नियमावली बनी हुई है, उस नियमावली के तहत काम कराओ ताकि जनहानि ना हो। मगर जब सरकार ही चोर बाजारी में आ जाए, सरकार की 5 रुपए की रसीद कटा के तुम अभी घंटाघर में कब्जा कर लो, अगर आपकी सरकार है मजाल है कोई छुड़वा दे। ये जो मानसिकता उत्तराखंड में पैदा हुई है, इसने उत्तराखंड की आबो हवा खराब कर दी। अरे 64 लाख लोगों के लिए राज्य मांगा था, आज 1,35,00,000 हो गए, कोई बताने को तैयार नहीं है। जो ये कहा करते थे कि पहाड़ी भूखे मरेंगे, आज वो पहाड़ियों की छाती पे आके क्यों बैठ गए और क्यों ताकतवर हो गए, कोई बोलने को तैयार नहीं है। अरे रिस्पना पुल में कितने बड़े बड़े पूंजीपतियों के, भाजपा के नेताओं के बड़े बड़े होटल बने हुए, नाम लूं फिर वही बात आ जाएगी, यार भटजी नाम लेकर मत बोला करो और बेइज्जती कम करा करो। ये स्थितियां हो गई है। अगर रिस्पना पुल में वाकई कब्जा है तो हटाइए तमाम उन लोगों के होटल बिल्डिंग जिन्होंने सत्ता के लालच में, जो सत्ता के साथ मिलकर वहां पर अवैध कब्जे करे, है हिम्मत। मगर क्या करें, दुर्भाग्य ये है जनता भी सत्ता ऐसे बेईमानों को दे रही है और उत्तराखंड 24 साल में लूट रहा है। रोजगार बिक गए, संसाधन बिक गए, बोली भाषा पे काम नहीं हो रहा, राज्य की सीमाएं सुरक्षित नहीं है और उत्तराखंडी रो रहा है, बाहर वाले मजे ले रहे, सत्ता में बैठे गाल बजा रहे। इस पर रोक लगनी चाहिए, लगनी चाहिए, लगनी चाहिए, वरना देहरादून बीजिंग से ज्यादा पोल्यूटेड हो गया है, यहाँ जीना मुश्किल हो गया। यहाँ की आबोहवा खराब, जहाँ पर गलत चीजें हुई हैं वहां पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। प्रेम पंचोली जी, सवाल ये है क्योंकि सरकार ने ये कहा लोकसभा चुनाव में, तो बार बार ये बड़ा मुद्दा रहा कि हमने जिस तरीके से यहाँ पर जमीनों पर अतिक्रमण हुआ, वन विभाग की सरकारी भूमि पर, उस अतिक्रमण को बड़े पैमाने पर हटाया और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि ये जो कार्रवाई है ये लगातार आगे भी जारी रहेगी। लेकिन सवाल ये भी है क्या जिस तरीके से इस अतिक्रमण की हम बात कर रहे हैं तो ये उस वाली कार्रवाई में क्यों नहीं आता है, या इनके बारे में क्यों कुछ नहीं सोचा जाता है? देखो, आपके आंकड़े अभी बता रहे थे कि लगभग 2 लाख लोगों को संकट है, 2 लाख लोगों पे, यानी 50,000 मकानों पे संकट है, तो 2 लाख लोगों पे संकट है जी। उससे ज्यादा हो सकते हैं जी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा और आपने भी सभी ने कहा कि सरकार ने 5,000 एकड़ जो जमीन पे कब्जा था उसको इससे पहले अतिक्रमण जो हो चुका था वो हटाया है। हाँ। तो ये राजनीतिक फिनोमेना है कि वो 5,000 एकड़ पे कोई अतिक्रमण नहीं था। जो हटाया, मैंने पहले बोला है, एक खोमचा जंगल में बना हुआ है और लोग जब आते जाते रहते हैं, क्योंकि पहाड़ में आप जब ट्रेवल करोगे तो कहीं जंगल आ जाता है, फिर थोड़ी देर नंगे पहाड़ आ जाते हैं, फिर एक छोटा सा गाँव आ जाता है। ऐसे छोटे छोटे खोमचे बना रखे, बिल्कुल लकड़ी के और टीन के, पत्थर और सीमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं। वहां पर पानी का धारा है, जो उस पानी के धारे को उन्होंने लाइन अप कर रखा है, उसको छेड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बह रहा है, उनको हटाया। और बेरोजगार, अगर 5,000 एकड़ पे कितने बेरोजगार हो गए मैं आपको बताऊं। जब यमुना घाटी की तरफ आप जाओगे तो जमुना पुल से आगे एक सिलांसू नदी है, उस पे 2 बेरोजगार बिल्कुल सड़क से किनारे अंदर खड के तरफ उन्होंने अपने रेस्टोरेंट नहीं बोलेंगे, एक ढाबा बना रखा था। 2 बेरोजगारों ने, 2 परिवार पलते थे वहां पे। इन्होंने खड के अंदर जेसीबी घुसाई, डोजर घुसाया और उसको पलट दिया। ये अतिक्रमण हटाना नहीं हुआ, व्यवहारिक बात करनी पड़ेगी, इंप्लीमेंट की बात करनी पड़ेगी। और मैं ये कहता हूं